माघ पूर्णिमा व्रत कथा, एक रहस्यमयी और पुण्यदायी कथा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां पर, जहां आपको मिलती हैं ढेर सारी रोमांचक, भक्ति, आध्यात्मिक और शिक्षाप्रद कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम आपको माघ पूर्णिमा की एक रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा केवल एक धार्मिक व्रत की नहीं, बल्कि एक ऐसे नगर की कहानी है जो अदृश्य संकट के साये में था। यह वह कथा है जिसमें एक ब्राह्मण के अद्भुत स्वप्न, एक राजकुमारी की रहस्यमयी बीमारी और एक संत की भविष्यवाणी शामिल हैं। क्या था इस नगर का रहस्य? कैसे एक व्रत ने पूरे नगर को बचाया? और कैसे इस दिन किए गए पुण्य कर्मों ने देवताओं को प्रसन्न कर दिया? यह जानने के लिए इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनें। माघ पूर्णिमा हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य और व्रत का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन देवताओं का निवास गंगा जल में होता है और जो भी श्रद्धालु इस दिन विधिपूर्वक स्नान, दान और पूजा करता है, उसे कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस व्रत के पीछे एक रहस्यमयी कथा भी छिपी है? आज हम आपको माघ पूर्णिमा की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो न केवल रहस्यमयी है, बल्कि इसमें इतना अधिक उत्सुकता और सस्पेंस है कि इसे सुनकर आप रोमांच से भर उठेंगे। यह कथा आपको उस युग में ले जाएगी जहां देवी देवताओं की लीला चलती थी और एक ब्राह्मण परिवार के संघर्ष की कहानी, जो इस व्रत के प्रभाव से चमत्कारी ढंग से बदल गई। गुप्त नगर और रहस्यमयी भविष्यवाणी। बहुत समय पहले एक पवित्र नगर था जिसे लोग गुप्त नगर के नाम से जानते थे। इस नगर की एक खास विशेषता थी, यहाँ रहने वाले लोग अत्यंत धार्मिक और सदाचारी थे। नगर के बीचों बीच एक विशाल शिवालय था जिसमें भगवान शिव की स्वयंभू लिंग की पूजा होती थी। इसी नगर में एक विद्वान ब्राह्मण व्यास शर्मा अपनी पत्नी सुनयना और पुत्र चंद्रसेन के साथ रहते थे। व्यास शर्मा केवल नाम के ब्राह्मण नहीं थे, बल्कि उन्होंने वेदों और पुराणों का गहरा अध्ययन किया था। वे इतने ज्ञानी थे कि दूर दूर से लोग उनसे परामर्श लेने आते थे। एक दिन नगर में एक सिद्ध योगी का आगमन हुआ। उन्होंने भविष्यवाणी की कि इस नगर पर एक भयानक संकट आने वाला है। यदि सही समय पर सही उपाय नहीं किए गए तो पूरा नगर नष्ट हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से पूरा नगर भयभीत हो गया। लेकिन किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह संकट क्या होगा और इससे बचने का उपाय क्या होगा। माघ पूर्णिमा का संकेत और स्वप्न संदेश। इस संकट से बचने का उपाय क्या है, यह जानने के लिए नगरवासी ब्राह्मण व्यास शर्मा के पास पहुंचे। व्यास शर्मा ने अपने ज्ञान के आधार पर कई ज्योतिषीय गणनाएं की, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। इसी बीच एक रात व्यास शर्मा को एक अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक दिव्य साधु, जिनके मुख से तेज प्रकाश निकल रहा था, उनके सामने खड़े हैं। साधु ने कहा, यदि इस नगर को विनाश से बचाना है तो प्रत्येक व्यक्ति को माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करना होगा, व्रत रखना होगा और गरीबों को अन्न दान करना होगा। केवल तभी इस नगर पर आने वाला संकट टल सकता है। स्वप्न इतना स्पष्ट था कि व्यास शर्मा को इसमें कोई संदेह नहीं हुआ। सुबह होते ही उन्होंने नगर के राजा को इसकी जानकारी दी। राजा ने तुरंत नगर भर में घोषणा करवा दी कि सभी नागरिक माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करें और व्रत रखें। राजकुमारी की बीमारी और एक रहस्यमयी संत। इसी बीच राजा की पुत्री रूपमंजरी एक अज्ञात बीमारी से ग्रसित हो गई।
राजवैद्य और सभी चिकित्सक हार मान चुके थे। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजकुमारी को क्या हुआ है। राजा बहुत चिंतित था। तभी एक रहस्यमय संत महल में आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, आपकी पुत्री पर भूत प्रेत का नहीं बल्कि पितृदोष का प्रभाव है। आपके पूर्वज असंतुष्ट हैं और उनकी आत्मा अशांत है। यदि आप माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करें और पितरों के निमित्त तर्पण करें तो आपकी पुत्री ठीक हो जाएगी। राजा को यह सुनकर अचंभा हुआ, लेकिन उनके पास कोई और उपाय नहीं था। उन्होंने संत की बात मानी और पूरे विधि विधान से माघ पूर्णिमा का व्रत रखा। जैसे ही राजा ने गंगा स्नान करके तर्पण किया, उसी समय राजकुमारी के शरीर से एक काले धुएं का बादल निकला और गायब हो गया। कुछ ही देर में राजकुमारी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। यह देखकर पूरे नगर में हर्ष की लहर दौड़ गई। सभी को अब इस व्रत के महत्व का आभास हो चुका था। अचानक नगर में आई विपत्ति। माघ पूर्णिमा का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, नगर में विचित्र घटनाएं घटने लगीं। कई घरों में बिना कारण आग लग गई, लोगों को अजीब अजीब स्वप्न आने लगे और शिवालय की घंटियां अपने आप बजने लगीं। नगर के लोग घबरा गए, लेकिन व्यास शर्मा ने उन्हें शांत किया और कहा कि यह सब उसी भविष्यवाणी का असर है। यदि सभी लोग इस दिन गंगा स्नान करेंगे और विधिपूर्वक व्रत करेंगे तो यह संकट टल जाएगा। माघ पूर्णिमा का दिन और अद्भुत चमत्कार। आखिरकार माघ पूर्णिमा का दिन आ गया। पूरे नगर के लोग गंगा तट पर एकत्रित हुए। सूर्य उदय होते ही सभी ने श्रद्धा से गंगा स्नान किया और व्रत का संकल्प लिया। जैसे ही लोगों ने स्नान किया, आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया। सूर्य देव की किरणें गंगा जल पर पड़ते ही जल सोने के समान चमकने लगा। अचानक वहां एक दिव्य देवता प्रकट हुए और बोले, तुम सभी के पुण्य के कारण इस नगर पर आया संकट टल गया है। यह व्रत करने वाले को पुण्य प्राप्त होता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इतना कहते ही वे देवता अंतर्धान हो गए। माघ पूर्णिमा व्रत के लाभ और महत्व। 1. पुण्य की प्राप्ति। माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 2. पितृदोष से मुक्ति। इस दिन तर्पण करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। 3. दान का महत्व। अन्न, वस्त्र और धन का दान करने से 1000 गुना फल प्राप्त होता है। 4. रोग और संकट से मुक्ति। यह व्रत करने से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है और जीवन में आने वाले संकट टल जाते हैं। 5. मोक्ष की प्राप्ति। माघ पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सही मुहूर्त 2025 के अनुसार माघ पूर्णिमा तिथि और समय। पुण्यकाल। गंगा स्नान का शुभ मुहूर्त प्रातः सुबह के 4:30 बजे से सुबह के 8:30 बजे तक। दान और पूजा का समय सुबह के 9 बजे से दोपहर के 12 बजे तक। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 11 फरवरी 2025 को रात के 8:45 बजे। पूर्णिमा तिथि समाप्त 12 फरवरी 2025 को शाम के 6:20। माघ पूर्णिमा व्रत रहस्यमयी और चमत्कारी व्रत है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, उसे जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। यदि आप भी अपने जीवन में किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो इस पावन दिन व्रत रखकर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो जय गंगे मां अवश्य लिखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हर हर गंगे कमेंट में जरूर लिखें। अगर कहानी ने आपके मन को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कथा में एक नए रहस्य और रोमांच के साथ। हर हर गंगे। जय माघ पूर्णिमा।